कोहिनूर हीरा, जो दबाव प्रेशर तनाव भरे मुकाबले में सुपर ओवर में गेंदबाजी करने का मौका मिला था। 2009 शेरवानी की पहली निगाहों का तराशा हुआ कोहिनूर हीरा। और खूबसूरत ड्राइव हाफ पाली पे लेकर, लेकिन शॉट मिड ऑफ पोजीशन पे बॉल को रोका, नियंत्रण किया, किसी रन की कोई संभावना नहीं, लेकिन शॉट बेहतर था, बिल्कुल से क्लास तकनीक से 10 बल्लेबाज विश्वास के साथ। 4:36 हो रहे हैं। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बॉल को खेल दिया गली पॉइंट में। हालांकि खिलाड़ी प्रयास जरूर किया, लेकिन गेंद निकल गई चकमा देते हुए बाउंड्री के बाद 4 रन, ग्लोरियस चौका। बिल्कुल से यहाँ पर थोड़ा से आप स्टंप पे बैट मिले और खूबसूरती के साथ में शॉट गली पोजीशन के ऊपर से खेला है। और एक बार फिर खेला है बॉल को पॉइंट के ऊपर से यहाँ पर सर्किल में, लेकिन बेहतरीन क्षेत्र रक्षण। क्या बेहतरीन शॉट है यहाँ पर, आत्मविश्वास के साथ में पावर प्ले का फायदा उठाते हुए बल्लेबाज। क्या कहेंगे आकाश भाई? थैंक यू सर। नमस्कार, आप सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बिदुपुर वैशाली के तमाम दर्शकों का इस क्रिकेट के बहुत बड़े आयोजन में हम आप सबका हृदय की अंतरिम गहराइयों से इस्तकबाल और अभिनंदन करते हैं। दोनों बैटर्स काफी आत्मविश्वास के साथ में यहाँ पर शुरुआती छोड़ों में यहाँ पर बड़े शॉट की तलाश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। एक अच्छी रणनीति देखने को मिली है अब तक दोनों बैटर्स द्वारा। गेंदबाज बहुत ही चतुर चला, गेंदबाज यहाँ पर पीस ऑफ चिन्ह परिवर्तन कर रहे हैं। बड़ी शॉट के लिए आजादी फिलहाल अब तक नहीं दिया। गेंदबाज एक बार से चले, अच्छी गेंद यहाँ पर शॉर्ट कवर पोजीशन पे बॉल को खेला कारपेट के सहारे, एक और रन। और बिल्कुल थोड़ा सा फूक फूक के कदम रख रहे हैं। जैसे जैसे सूर्यास्त हो रहा है, क्रिकेट बहुत ही मस्त हो रहा है। हमारे ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और एक्साइटमेंट के साथ इस बहुत बड़े इवेंट को एंटरटेन कर रहे हैं। दोनों टीमें कमर कस चुकी है। और बहुत ही खूबसूरती के साथ में पॉइंट को ऊपर से खेल दिया। हालांकि दो खिलाड़ी प्रयास किए थे एक साथ में, लेकिन बेहतरीन क्षेत्र रक्षण, चीते की तरह छलांग लगाकर संभव करते हुए हाफ चांस को फुल चांस में कन्वर्ट किया। बिलियन एफर्ट था, पूरी जद्दोजहद किया, संघर्ष किया, लास्ट तक कैरी करते हुए बिल्कुल से बॉल को रोका। कमाल का क्षेत्र रक्षण। और बिल्कुल सर, अंत में बॉडी बैलेंस बनाई और अपनी शारीरिक संतुलन को बेहतर करते हुए गेंद को रोका और बोला कि हम नहीं देते हैं कभी भी किसी भी सूरत में अपने कप्तान को धोखा। निश्चित रूप से हमने डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ से चौका है रोका, निश्चित रूप से चौका बचाई। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर पावर प्ले में पूरी तरह से बांध के रखा है। और एक खूबसूरत शॉट एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पे, बेहतरीन, बिल्कुल से काफी बूस्ट टाइम। जिस प्रकार से युवराज सिंह खेला करते थे वही बॉडी बैलेंस, संतुलन, आक्रामक, बिल्कुल से कारपेट के साथ बहुत ही क्लास तकनीक, दक्ष बल्लेबाज। बिल्कुल से मजा आया ऐसे शॉट देखने के बाद, आंखों को सुकून, दिल को ठंडक पहुंचती है, आत्मविश्वास देखने को मिला बल्लेबाजी में, कमाल की। और बिल्कुल मैंने पहले ही आपको बताया था कि दोनों जो बल्लेबाज हैं वो बड़े ही शिद्दत के साथ बैटिंग कर रहे हैं, फूक फूक के कदम रख रहे हैं और किसी प्रकार की हड़बड़ाहट नहीं है। पार्टनरशिप बिल्ड करने में लगे हुए हैं और छोटे गेंदों का वेट कर रहे हैं, जिस तरीके से कोई भूखा शेर अपने शिकार की इंतजार करता है। जी बिल्कुल से शुरुआती चढ़ है, जोखिम लेने की जरूरत नहीं, आराम के साथ, धैर्य के साथ एक एक कदम फूक कर रखा जा रहा है दोनों बैटर्स द्वारा। अच्छी रणनीति देखने को मिली है, क्योंकि शुरुआती ओवर में अगर विकेट गिरे तो दबाव बनेगा, प्रेशर बनेगा। ऐसे में दोनों बैटर्स की रणनीति साफ देखने को मिली है। हालांकि क्षेत्र रक्षण बेहतर रहा और कहीं न कहीं कप्तान कमरान खान क्रिकेट के चाणक्य हैं, जो योजना बनाने परिपक्व, मिच्योर और बहुत ही बेहतरीन कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत बड़ा ये प्रतिस्पर्धा है और यूपी बिहार यूनिटी कप एक बहुत बड़ा मिसाल और सभी के दिलों में आ रहा है ख्याल। क्रिकेट की धरा पर, क्रिकेट की चैप्टर में, क्रिकेट की अध्याय में ये बहुत बड़ा आयोजन। जी बिल्कुल से बेहतरीन गेंदबाजी, आक्रमण, विशाल, बिल्कुल से यहाँ पर
थोड़ा से नियंत्रण खो बैठे, दिशा से लक्ष्य से भटकती हुई अंपायर ने वाइड करा दिया है। और निश्चित तौर से अंपायर पैनल में देखें तो बहुत ही विशेषज्ञ अंपायर यहाँ पर चुना हुआ है, जो क्रिकेट खेलते हुए रिटायर होने के बाद तमाम रोचक जानकारियों तक के साथ इस बड़े मुकाबले में, हाई वोल्टेज मुकाबले पैनल के सबसे विशेषज्ञ अंपायर देखे गए। और बहुत ही खूबसूरती के साथ में बॉल को खेल दिया है, फाइनल पोजीशन पे हवाई रास्ता तैयार करता वन बाउंस चौका। कमाल की यहाँ पर बिल्कुल से शॉर्ट ऑफ लेन बैक फुट पर जाकर बॉल को खेला था। हालांकि खिलाड़ी प्रयास जरूर किया था, लेकिन उनको चकमा देती हुई बिल्कुल से गेंद निकल गई बाउंड्री बाय 4 रन। इस चौके के साथ में स्कोर उछलता हुआ, कूदता हुआ, जंप करता हुआ जाकर पहुंचा है 13 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर विशाल सुल्तानपुरी समय गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद दिशा से भटक गए थे और दूसरी गेंद बिल्कुल से यहाँ पर शॉर्ट ऑफ लेन और थोड़ी सी उछाल पर प्राप्त हुई और बल्लेबाज को पावर जनरेट करने का मौका मिला। तोड़ता पंजाब इस समय निश्चित तौर से नाम जिस प्रकार से उसी प्रकार से बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। और ये खूबसूरत लॉब कर दिया लॉन्ग आर्म को ऊपर से हवाई यात्रा के लिए छक्का। जबरदस्त हमला किया बिल्कुल से यहाँ पर, जैसे पाले में रडार में जोर माई भरपूर प्रहार किया है शॉर्ट ऑफ लेन यहाँ पर और लंबा छक्का। और छक्के के साथ में स्कोर चलता हुआ, कूदता हुआ, जंप करता हुआ, तेजी के साथ में समय गोते लगाते हुए निकल रहा है 19 रन। और हालांकि पहले ओवर में मात्र 7 रन आए थे, लेकिन ओवर थोड़ा से महंगा साबित होता हुआ, सरदर्द साबित होता हुआ नजर आया। विशाल सुल्तानपुरी लगातार यहाँ पर शॉर्ट ऑफ लेन गेंदबाजी कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए बिल्कुल से वो मजबूत पंच दिखाई दे रहा कहीं न कहीं यहाँ पर बल्लेबाज का। एक और करेक्ट शॉट, ओ माय गॉड, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या एनर्जी, क्या स्टेमिना, क्या जोश, क्या खरोश, भरपूर प्रहार किया है। लगातार बैक टू बैक दूसरा छक्का आता हुआ। खेल नहीं, खिलवाड़ कर रहे हैं, तमाशा बना के रख रहे हैं और रन कहीं न कहीं झरनों की तरह बहते हुए नजर आ रहे हैं। गेंदबाज दबाव, प्रेशर, तनाव में बिखरते हुए नजर आ रहे हैं और बल्लेबाज इस समय पूरे सबाब में, जोश में, लय में, रिदम में बल्लेबाजी करते हुए, हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना कि विपरीत परिस्थिति, नाजुक छत, दबाव, प्रेशर में किस प्रकार की गेंदबाजी से वापसी करते हैं। फिलहाल बल्लेबाज पूरी तरह से इस समय हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। विशाल सुल्तानपुरी इस समय दबाव, प्रेशर, तनाव में और एक और खूबसूरत शॉट खेला यहाँ पर। हालांकि प्रयास जरूर किया था बिल्कुल से हाफ चांस को फुल चांस कन्वर्ट करने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर दोनों बैटर्स ने यहाँ पर 1 रन को 2 रन मुकम्मल किया। कह सकते हैं बूंद बूंद से दरिया, दरिया से सागर, सागर से समुद्र में कन्वर्ट किया। जहां 1 रन मुश्किल था वहां 2 रन मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग विद द विकेट, अच्छा तालमेल समझ दोनों बैटर्स और दोनों बल्लेबाज इस समय भूखी प्यासी आत्मा रनों की इस समय तेजी के साथ में रन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 27 रन, कोई विकेट खोया नहीं है। क्या बेहतर शुरुआत हुई, कमाल की शुरुआत। अच्छी गेंद से यहाँ पर आप स्टंप पे टप्पा खाने पर स्विंग करते हुए, लहराते हुए, झूमती हुई, तराना गाते हुए विकेट कीपर दस्तानों में चारों खाने निश्चित किया। बल्लेबाज इस मर्तबा थोड़ा से बेहतर गेंदबाजी करते हुए आप स्टंप पे पड़ने के बाद स्विंग के साथ में यहाँ पर विकेट कीपर दस्तानों गई वापसी करते हुए। लेकिन ये ओवर बहुत महंगा साबित हुआ। पहले ओवर में मात्र 7 रन आए थे, लेकिन विशाल इस ओवर में काफी खर्चीले साबित होते हुए नजर आए। अब तक 19 रन खर्च किए हैं विशाल और एक कड़क है लॉन्ग ऑन के ऊपर से हवाई यात्रा के लिए निकल गई दर्शक दीर्घ में और दर्शकों का हाल चाल पूछता हुआ, गेंद कुशल छेम पूछता हुआ और छक्के के साथ में स्कोर तेजी के साथ जाकर पहुंचा है 33 रन। और दोनों बैटर्स बहुत ही ठोस आक्रामक शुरुआत, जिसकी जरूरत थी वो शुरुआत मिली है। हालांकि पहला मुकाबला गंवाया था, लेकिन इस मुकाबले में डट कर मुकाबला करते हुए नजर आ रहे हैं और गेंदबाजों के साथ में लगातार हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। कमाल की बल्लेबाजी। खामोशी की मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। बिल्कुल से चंचल मंचल हलचल होगा, तूफानों का रंगत होगा। आने वाला वक्त है तेरे इम्तिहान का, करना पड़ेगा सामना तूफान का और तूफान से भी ज्यादा खतरनाक तेवर इस समय दोनों बैटर्स दिखाई दे रहे। कमाल की बल्लेबाजी। क्या कहेंगे आकाश, जिस प्रकार से यहाँ पर बल्लेबाजों ने यहाँ पर अपना मोड चेंज किया है? अब बिल्कुल सर, दोनों के पास अपार क्षमता है और अपनी अपार क्षमता की मुजाहरा भी पेश किया है। और जिस तरीके से बल्लेबाजी किया है, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, आक्रामकता की सारी हदें पार।
अच्छी गेंद, लेकिन यहाँ पर स्लो डिलीवरी में यहाँ पर फंसाने की कोशिश, वाइड डिस्कवर पोस्टर पे बॉल लगाई है, दो खिलाड़ी प्रयास किए लेकिन बदले इस बीच दोनों बैटर्स ने 2 रन मुकम्मल किया। और ये बहुत ही चतुर चालाक गेंदबाज लगातार पेस साफ चेंज परिवर्तन करते रहते हैं, गति में मिश्रण करते रहते हैं। आते ही यहाँ पर मौका बनाया जरूर था, लेकिन यहाँ पर नो मन से इलाके में गेंद गई थी। हालांकि 2 खिलाड़ी जरूर प्रयास किए थे, लेकिन 2 खिलाड़ियों के बीच में थोड़ी सी दरार और गेंद बिल्कुल से यहाँ पर कमरान खान। और ये खूबसूरत कड़क, लेकिन मैदान बिल्कुल से तैयार था खिलाड़ी। ये चक्रव्यूह बना कर रखा था, शतरंज की बिसात बिछा कर रखा था, उस पहेली में उलझा कर रखा। और इस समय जमे जमाए बल्लेबाज को अपने घर जाना पड़ेगा, पवेलियन जाना पड़ेगा, डगआउट में जाना पड़ेगा। बड़ी दर्द बीरा वेदना, अपने आप से नाराज, मायूस, खामोश इस समय एक एक कदम चलना दुश्वारी होता। जमे जमाए बल्लेबाज इस समय फॉलो विकेट। निश्चित तौर से ये बहुत बड़ा मंच तैयार किया है। एक सद्भावना क्रिकेट कप ये चल रहा है, यूनिटी कप, जो उत्तर प्रदेश बिहार के खिलाड़ियों को तराशने का काम किया गया है। विभू पंडित टाइगर 11 अयोध्या के ऑनर और चंदन यादव चंदन 11 महुआ, और एक खूबसूरत पर्सनालिटी के मालिक देख सकते हैं रोहित मिश्रा, जो लगातार इस मैच के मोमेंटम तो बने हुए हैं। और क्या अच्छा है, प्रदीप ने कैच लिया था। तो बहुत ही खूबसूरत मौसम इस समय क्रिकेट के लिहाज से किसी भी प्राकृतिक व्यवधान होने की संभावना नहीं। स्कोर अगर देखा जाए तो इस समय 35 रन। क्या कहेंगे आकाश भाई, जिस प्रकार से यहाँ पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, हालांकि यहाँ पर 1 विकेट जरूर गंवाया है, लेकिन रनों की रफ्तार तेज बढ़ी, क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, रनों की भूख है जो दिखा है, और बल्लेबाज रन के लिए बिल्कुल प्यासे हैं, और रनों की बौछार, छक्के चौकों की इंतजार को खत्म कर रहा है। और दर्शक इसी के लिए आते हैं, पूरा इंटरटेन होता हुआ। पूरा हमारा जो दर्शक है, दर्शक दीर्घा में पूरा लुत्फ उठाते हुए इस जबरदस्त बैटिंग का। दो ओवर की पावर प्ले, वाइड बोल दीजिए ना। तो फिलहाल वाइट का रिव्यू लिया गया है। अब देखने वाली बात होगी, क्या अंपायर को चुनौती दिया गया है यहां पर, और ये वाइट बिल्कुल से यहां पर आप स्टंप से बाहर थी, बॉल पड़ने के बाद थोड़ा सा सीम के सहारे बाहर निकल रही थी, जिसके चलते वाइट करा दी गई। तो वाइट के साथ में स्कोर में थोड़ी सी इजाफा। और बॉल को खेला जरूर है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लेग पोजीशन पे खिलाड़ी तैयार थे। यहाँ पर कैच ड्रॉप हुआ है, और कैच ही नहीं बल्कि गेंद निकल गई चकमा देके बाउंड्री के बाद 4 रन। इसकी सलहन होगी, पीड़ा होगा, दर्द होगा, बहुत कुरेदेगा, ये बहुत नासूर बनेगा, क्योंकि आपने जमे जमाए बल्लेबाज को मौका दिया है। ये खतरनाक साबित हो सकते हैं। एक आसान कैच, बिल्कुल से लॉलीपॉप कैच आपने ड्रॉप किया है, बिल्कुल से हाथ में, पाले में, रडार में, जोन में आ चुकी है, लेकिन पता नहीं क्या खोए हुए थे, और यहाँ पर कैच ड्रॉप हुआ है। स्कोर 40 रन, तीसरा और प्रगति पर। और ये कड़क है, गेंद निकल गई 6 रनों के लिए, लामार के ऊपर से छक्का। जबरदस्त प्रहार, यहाँ पर भरपूर प्रहार करते हुए, हमला करते हुए, स्कोर उछलता हुआ, कूदता हुआ, जम करता हुआ, तेजी के साथ में 46 रन, मात्र 1 विकेट गिरा है। और निश्चित तौर से यहाँ पर दोनों बैटर्स दोनों छोर से यहाँ पर लगातार हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी भी गेंदबाज को बख्शा नहीं। हालांकि पहले ओवर में मात्र 7 रन आए थे, लेकिन दूसरा ओवर काफी मांगा, और कमरान खान भी कहीं यहाँ पर मांगे साबित होते हुए नजर आ रहे हैं।
और बॉल को यहाँ पर पेस साफ चेंज परिवर्तन के तौर पर यहाँ पर स्लो डिलीवरी आप स्टंप पे टप्पा खाने पर अंदर आ रही थी। एक और रन स्कोर 47 रन बने हैं। शनि यादव सामना करेंगे। क्या यहाँ पर बड़ा शॉट आएगा और ये शॉट को बिल्कुल से हेलीकॉप्टर अंदाज में खेला। कारपेट के सारे गेंद गई लॉन्ग ऑन पिचन पे। एक और रन। निश्चित तौर से आकाश भाई बहुत ही बेहतर स्कोर गति, बहुत ठोस आक्रामक शुरुआत जिस की तलाश थी, कोशिश थी, कवायद थी, वो शुरुआत मिला है। हालांकि एक विकेट मात्र खोया है। क्या कहेंगे अब? और बिल्कुल सर विकेट गिरने का प्रभाव नहीं होगा और बल्लेबाज बिल्कुल जो कैच छूटा था उसके बाद जो बड़ा हिट आया बल्लेबाज को एक नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। अब बहरहाल हमारे मुख्य मंच पे जो आज के हमारे अतिथि मंचासीन है, मैं उनका पूरे आयोजन कमेटी की तरफ से हृदय की अंतरिम गहराइयों से कोटि कोटि आभार साधुवाद प्रकट करते हैं और हम सब कृतज्ञ हैं। 11 मिनट बची हुई है और 3 ओवर मुकम्मल करने हैं। अब गेंदबाज के ऊपर डिपेंड करता है कि टाइम को किस तरीके से फॉलो करते हैं। समय की पाबंदियां है, समय की किल्लत है और इसे गेंदबाजों को बखूबी समझना है। लॉक किया और बोला कि भैया फील्डर तो देखने पे हो जाएगा मजबूर। गेंद गई है बहुत दूर। चलिए घुमाते हैं हाजीपुर, बहुत नजदीक में ही है। हाजीपुर की जानिब गई उड़ता हुआ पंजाब। और ये जो पंजाबी वाला जो इनका अपना रिदम दिखा है, अपना जो इनका लुक दिखा है, अपना दिखाया है स्किल, जीत रहे हैं दर्शकों का दिल। क्या जबरदस्त छक्का लगाया स्टेडियम के बाहर। जी बिल्कुल से उड़ता पंजाब इस समय उड़ता हुआ नजर आ रहा है और बाउंड्री के चारों तरफ यहाँ पर हवाई यात्रा के लिए गेंद निकलती नजर आ रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी इनको रोक पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन लग रहा है। जिस प्रकार से डॉन को पकड़ने के लिए 11 मुल्कों की पुलिस तलाश करती है, उसी प्रकार से 11 खिलाड़ी तलाश कर रहे हैं। इस समय उड़ता पंजाब को रोक पाना मुश्किल है और इसी बीच में बॉल को एक बार फिर से खेला डीप मिड विकेट पोजीशन पे। दोनों बैटर्स ने एक और रन लिया। बहुत ही संकल्पित पारी, जुझारू पारी। हालांकि पहला मुकाबला गंवाया, लेकिन इस मुकाबले में उड़ता पंजाब पूरी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने ऊपर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहा आकाश भाई। अब बिल्कुल इनके पास अपार क्षमता है, बड़े मैचों के बड़े खिलाड़ी हैं और कई बार इन्होंने कई ऐसे कीर्तिमान स्थापित किया है जो हमेशा इनके चाहने वाले के दिलों में जगह बनाई है। और आज भी दर्शक का जीत रहे हैं दिल, दिखा रहे हैं अपना स्किल। शॉट देखिए, फील्डर ने अपने आप को गेंद के नीचे व्यवस्थित किया और बोला कि भैया नो डाउट आप हो गए हैं कैच आउट। एक और झटका, डेफिनेटली नो डाउट, जबरदस्त कैच। और उन्होंने क्या गेंद के नीचे अपने आप को पोजीशन किया, अपने आप को व्यवस्थित किया, शारीरिक संतुलन बनाई और उसके बाद बल्लेबाज को डग आउट का रास्ता दिखाया। एक और विकेट का पतन, विकेट नंबर 2। गेंदबाज ने लिया है सभी दर्शकों के दिलों को छू। ये है विकेट नंबर 2। जी बिल्कुल से यहाँ पर आप स्टंप पे पड़ने के बाद बाहर निकल रही थी और पेस ऑफ चेंज परिवर्तन किया था और दूर से बल्ला कहीं न कहीं चलाया था, बॉल की लेंथ तक नहीं पहुंच पाए। एक आसान कैच यहाँ पर शॉर्ट पॉइंट पे इस प्रकार से जिस विकेट की तलाश थी, कोशिश थी, कवायद थी, वो विकेट कहीं न कहीं निकाल कर थोड़ा सा राहत यहाँ पर मिलता हुआ। बहुत बढ़िया, लेकिन रनिंग बहुत ही जबरदस्त है। आंखों आंखों में इशारा करके न केवल आंखों में से काजल चुराई, आंख को ही काढ़ लिया। न रहेंगे आंख न लगेंगे काजल, हिम्मत और हौसले की दाग देनी होगी। फील्डर के हाथ में गेंद था, उसके बावजूद दौड़ करके रन को पूरा किया। विकेट के बीचों बीच चुस्ती, फुर्ती, दृढ़ता और चपलता दिखाते हुए पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण दिखने को मिल रहा है।
बहुत ही शानदार बल्लेबाजी उत्तर पंजाब इस समय करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी गेंद यहां पर सवाल करती हुई, तीखा सवाल करती हुई, बल्लेबाज की रडार से, पाले से दूर। जब किसी गेंद के पास रफ्तार हो, स्विंग हो, चाल हो, तीनों का मिश्रण हो तो बल्लेबाजी करना काफी दुश्वारी है। ये लेंथ बेहतर है, इसी लेंथ पर अगर गेंदबाजी की जाए तो निश्चित तौर से दबाव बनाया जा सकता है। आकाश जी बिल्कुल सर, बहरहाल शॉट बेहतर खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंदबाज ने बेहतरीन लाइन को चुना और बिल्कुल गोरा पंजाब को कुछ बॉल से बांध करके रखा है, शिकंजा कस लिया है और कलाइयों को बांध करके रखा है। असर देखने को मिला है विकेट गिरने के बाद, थोड़ा सा अंडर प्रेशर बल्लेबाज। 4 ओवर की समाप्ति पर 57 रन, 2 विकेट जरूर गिरे हैं, लेकिन रनों की रफ्तार तेजी के साथ में अगर मात्र 6 मिनट बाकी है और अब देख सकते हैं स्टेडियम का नजारा बदलता हुआ। क्या खूबसूरत नजारा, अब दूधिया रोशनी में नहाया हुआ ये स्टेडियम और भी खूबसूरत नजर आने लगा है। और निश्चित तौर से एक इंटरनेशनल पैमाने जो तैयारी होती, व्यवस्था होती, सब कुछ तो देखा गया है। कहीं से भी कोई खामी टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस समय पूरी तरह से इस मैच को दिखाया जा रहा है टेनिस क्रिकेट india.in पे। तो निश्चित तौर से बहुत बड़ी पहल, बहुत बड़ा मंच और यहाँ पर आसमां के तारे जमीन पर नजर आ रहे हैं। और एक खूबसूरत हवाई यात्रा कर दिया है 6 रनों के लिए, किसी भी खिलाड़ी को हिलने तक मौका नहीं, छक्का। तो निश्चित तौर से बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दोनों बैटर्स समय पूरे सभा में जोश मिल रहे, मेरे रिदम में गेंदबाजों के साथ में खेल नहीं, खिलवाड़ कर रहे, तमाशा बना कर रखे हैं। मंजिल उन्हें, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे खुद रास्ता बनाना है। तो दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर सीढ़ियों का सहारा नहीं लिया है, हवाई यात्रा करते हुए यहाँ पर लंबा शॉट खेलते हुए एक और खूबसूरत शॉट और गेंद बिल्कुल से यहाँ पर चकमा देकर निकल गई बाउंड्री पर। किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं दंदनाती हुई, बैक टू बैक यहाँ पर एक छक्का, एक चौका। वाह भाई वाह, क्या करिश्माई बल्लेबाजी। गेंदबाजों लचर नजर आ रहे हैं, बेबस नजर आ रहे हैं, हौसले पस्त नजर आ रहे हैं और कंधे देख सकते हैं झुके झुके नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज गेंदबाजों के साथ में दोनों बैटर्स यहाँ पर खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। तूफान से भी ज्यादा खतरनाक तेवर इस समय दोनों बल्लेबाजों को दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सर, अपने लय में है और जब एक बार अपने लय को पकड़ लेते हैं तो फिर गेंदबाज के हौसले पस्त। और ये खूबसूरत शॉट कारपेट के सारे खेला गया है। और अगर उत्तर पंजाब की बात करें तो बहुत ही क्लास, तकनीक, दक्ष बल्लेबाज, बिल्कुल सी युवराज सिंह की तरह बॉडी बैलेंस, संतुलन और सबसे बड़ी चीज है कि फुटवर्क बेहतर नजर आ रहा है। एक क्लचकल बल्लेबाज इस समय पूरी तरह से पारी को, मोमेंटम को चेंज करते हुए रुख तस्वीर को बदल दिया है। अद्भुत पारी। और यहाँ पर बॉल को एक बार फिर से हवाई यात्रा के लिए निकाला है और गेंद डीप मिड विकेट को ऊपर से छक्का, बेहतरीन, बिल्कुल से शॉर्ट ऑफ लेन, बैक फुट पे जाकर जबरदस्त छक्का। बिल्कुल कुमार रितविश जी, अलग बात है कि वो हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादों जो है वे लगातार हम लोगों के बीच जुड़ी हुई है और उन्हीं के यादों में ये बहुत बड़ा इवेंट, बहुत बड़ा आयोजन, और इस वक्त बहुत बड़े आयोजन के केंद्र में हम सब स्थित हैं और इसके साक्षी और गवाह बन रहे हैं। निश्चित तौर से कुमार रितविश जी का जगह, उनकी रिकवरी करना बहुत मुश्किल है क्रिकेट जगत के लिए। एक ऐसा इंसान जो क्रिकेट के लिए समर्पित थे, संकल्पित थे और खिलाड़ियों को तराशने का काम करते थे। अच्छी गेंद यहाँ पर सवाल करती हुई, तीखा सवाल करती हुई, लेकिन अंपायर ने यहाँ पर वार किया है, व्हाइट का इशारा दिया है और व्हाइट के साथ में स्कोर जाके पहुंचा है। निश्चित तौर से अपने लेखन के माध्यम से खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते रहते थे और हर दिल अजीज खास थे। स्कोर 74 रन, 75 रन और यहाँ पर स्वीप शीट खेलना चाहते थे, पलटकर
बॉल और बल्ले का ताल में थोड़ी गति में परिवर्तन किया। लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो उछाल चाहते थे बल्लेबाज, उछाल मिली नहीं। पांचवें छठवें स्टंप गेंदबाजी कर दी। स्कोर 75 रन, 2 विकेट नुकसान पर। 5 ओवर प्रगति पर क्या कहेंगे, कितना स्कोर देख रहे हैं आकाश जी, जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है और मात्र 2 ही विकेट गिरे हैं और एक बड़े लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते नजर आ रही है। और बिल्कुल सर, गेंदबाज जो हैं पुरजोर कोशिश करने के बावजूद भी उनके ऊपर है दबाव, और दिखा है कि भैया विकेट लेने का उनके ऊपर बहुत ज्यादा रहा है अभाव। दबाव में एक टीम बिखरी है, दूसरी टीम निखरी है, लेकिन गोरा पंजाब की जो बल्ले की गर्जन, बल्ले की जो धार, लगा कि पंजाब से ही लेकर आए हैं बल्ले की जगह तलवार, कर रहे हैं लगातार करारा प्रहार। और गोरा पंजाब अपने अर्धशतक से मात्र 4 रन दूर हैं। एक चौकी की तलाश है, कोशिश है, कवायद है, क्या यहाँ पर अर्धशतक लगाएंगे, और अगर अर्धशतक लगाएं तो इस संस्करण का ये पहला अर्धशतक होगा। और ये लो ये शानदार अर्धशतक कंप्लीट किया। इस सीजन का, इस संस्करण का एक बेहतरीन पारी, उम्दा पारी, लाजवाब, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। दबाव था, प्रेशर था, पहला मुकाबला गंवाया था, लेकिन संकल्पित पारी खेलते हुए जुझारूपन दिखाया है और अपने आप को आज समय व्यवस्था के हिसाब से अपने आप को रोका, कंट्रोल किया और अच्छी पारी खेला। बहुत ही सदियों गूंजेगा तराना जब भी क्रिकेट की जिक्र होगा, इस पारी को याद किया जाएगा। बहुत बड़ी पारी होता है जब आप एक मुकाबला गंवा देते हैं, उसके बाद आपके ऊपर दबाव हावी होता है और दबाव प्रेशर में ये पारी बहुत बेहतरीन रही। और बिल्कुल सर, अपने चाहने वालों को नहीं किया है गोरा पंजाब ने निराश, और क्या अद्भुत जड़ा है 50। हाफ सेंचुरी कंप्लीट, जबरदस्त इनिंग, यादगार पारी। एक और शॉट कारपेट के सारे बिल्कुल से यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग और दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर रन मुकम्मल किया है। बिल्कुल से आंखों से काजल चुरा लिया, जैसे यहाँ पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग, बिल्कुल से पलकों के सामने यहाँ पर देखते रहे और दोनों बैटर्स ने 1 रन को 2 रन कन्वर्ट किया। कह सकते हैं बूंद बूंद से, दरिया दरिया से, सागर सागर से समुद्र में कन्वर्ट किया। और रनों की रफ्तार समय उछलता हुआ, कूदता हुआ, जंप करता हुआ, तेजी के साथ में समय 83 रन। जांचा परखा छोड़ दिया, पिस्टन से काफी बाहर, दिशा लक्ष्य से भटकती हुई, इसी प्रकार से दिशाहीन गेंदबाजी करेंगे, दशा भी खराब हो जाएगी। समय रहते, वक्त रहते कंट्रोल करना पड़ेगा, सही लेंथ पे, सही टप्पे पे गेंदबाजी करना पड़ेगा। और बिल्कुल सर, लेकिन प्रेशर है, दबाव है, और दबाव में अपने आप को कंट्रोल करना है। शॉट देखिए, ऊपर गई, दूर नहीं, कैच पकड़ने की तैयारी, लेकिन अलग बात है आज गोरा पंजाब पड़े हैं भारी। जबरदस्त पारी, अपने काम को मुकम्मल करके गए हैं। जबरदस्त कैच, गेंद के नीचे अपने आप को पोजीशन किया, शारीरिक संतुलन बनाई, अपने आप को व्यवस्थित किया, कैच को पकड़ा और गोरा पंजाब की पारी का अंत हुआ। विकेट नंबर ये है 3। अलग बात है बहुत देरों के बाद बदला है मैच का सीन। फिलहाल आकाश जी जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको निभाया उन्होंने और बहुत मजबूत इरादों के साथ में संकल्पित पारी, जुझारूपन दिखाया। और जिस मुकाबले की बहुत जरूरत थी जीतना, वो मुकाबला कहीं न कहीं एक अच्छा स्टार्ट देने के बाद वापस गए हैं। तो निश्चित तौर से बहुत ही ब्रिलियंट पारी रही आज। उड़ता पंजाब बिल्कुल से उड़ते हुए शेर की तरह यहाँ पर दहाड़ा है और अपने बल्ले की चमक दिखाया, गर्जन दिखाया, रन झरनों की तरफ बहते हुए नजर आए हैं। आज गोरा पंजाब बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की। एक और खूबसूरत गेंद निकल गई है, बिल्कुल से लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का, बिल्कुल से जैसे पाले में रडार माई भरपूर यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल किया और बल्लेबाज ने लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस हमला में कहीं न कहीं यहाँ पर बेबस नजर आ रहे हैं गेंदबाज, पहले से यहाँ पर सफल कर चुके थे और ओवर पिच डिलीवरी बनाया था, शानदार तरीके से छक्का आता हुआ, काफी आत्मविश्वास के साथ में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल सर, और ये है भैया बड़े मैचों के बड़े खिलाड़ी अरमान खान, और क्या जबरदस्त उन्होंने डाइव लगाई, जबरदस्त कैच। आकाश अभी अभी आए थे, छक्का लगाकर निराश करके जा रहे हैं, कैच थमाए, वापस गए, जिस रास्ते आए उसी रास्ते बहुत सस्ते में उनको लौटना पड़ गया डग आउट की जानिब।
एक और विकेट का पतन, एक और झटका और आकाश छक्का लगाने के बाद निराश करके डगआउट की तरफ प्रस्थान करते हुए। जी, लेकिन अगर देखें तो इस पिच के मिजाज को अगर समझे तो ये बहुत बड़ा लच कहा जा सकता है, क्योंकि इस गेंद पिच पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी यहाँ पर मौसम में जो परिवर्तन हुई, अब गेंद कहीं न कहीं यहाँ थोड़ी सी फंस कर आएगी और इसके बाद अगर उसका ड्यू का फैक्टर पड़ेगा तो यहाँ पर बल्लेबाजों को थोड़ी सी मुश्किल हो सकता है सेकंड इनिंग में। बिल्कुल सर, मुश्किल हालात हो और वहां अपने आप को अडिग रहना एक बड़े खिलाड़ी की खासियत होता है और किस तरीके से परिस्थितियों को अपने अनुकूल करना है, खिलाड़ी को लड़कर जुझारूपन दिखाकर उसको अपने तरफ लेकर आना पड़ेगा। सूर्यास्त हुआ है लेकिन क्रिकेट भी जबरदस्त हुआ है। अच्छी गेंद जड़ पे जंजीरों से जकड़ती हुई यहाँ पर जैसे तैसे करके दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर रन पूरा किया है, लेकिन कमाल की गेंद यहाँ पर सही ठिकाने पे 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिल्कुल से जंजीरों से जकड़ लिया था और बल्लेबाज ने यहाँ पर कोई मौका नहीं। कितना रन और 92 रन चाहिए अब मऊ को। देखना है किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं और मैं अपने साथी कमेंटेटर इस अपनी आवाज से लोगों को घायल करते हैं, दीवाना बनाते हैं। राजा बाबू और सुजीत सान जुड़ेंगे तो मैं वेलकम स्वागत अभिनंदन करता हूं। और ये त्रिमूर्ति जो इस टूर्नामेंट में जान फूका है और एक सद्भावना प्यार मोहब्बत के बीच में चंदन यादव जो उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं और टाइगर 11 विभू पंडित जी और एक खूबसूरत पर्सनालिटी के मालिक रोहित मिश्रा, इन तीनों भाइयों ने जिस प्रकार से तालमेल सामंजस्य सौहार्द के बीच में एक छाप छोड़ी है, निश्चित तौर से बहुत बड़ी पहल है, बहुत बड़ी सोच है, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। तो मैं वेलकम करता हूं राजा बाबू और सुजीत सान, उत्तर प्रदेश के एक ऐसा नाम, ऐसा शोहरत जो अपनी आवाज से लोगों को घायल करते हैं, दीवाना बना। वेलकम सुजीत भाई, वेलकम। थैंक यू सो मच, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। आई एम होस्ट एंड दोस्त सुजीत सान to take immense pleasure to welcome to all of you. This is a wonderful and a spacious ceremony here. कुमार ऋत्विज जी की स्मृति में यूपी बिहार यूनिटी कप, आज हमारे बीच कुमार ऋत्विज जी नहीं है, जिनकी लेखनबाजी ये हमारे उत्तर प्रदेश ही नहीं हमारे विश्व में विख्यात है। आज वो हमारे बीच नहीं है, सितारों के बीच में है। आज वो हमें सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे और उन्हें हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। यूनिटी थैंक यू। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हम लोग फेलिसिटेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। इनिंग्स ब्रेक हुआ है। ओएस 11 दरभंगा टीम के ओनर ओएस खान जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप हमारे बीच में ज्वाइन करें। साथ ही साथ सर्वर 11 मुजफ्फरपुर जिस टीम के ओनर हैं नायाब सर्वर, साथ ही साथ गुलाम सर्वर भी प्लीज आप हमारे ज्वाइन करेंगे। हमारे बीच में ज्वाइन कर चुके हैं ओएस खान सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा फेलिसिटेशन के लिए हमारे बीच में ज्वाइन करो। रोहित भैया प्लीज आप आ जाएं फेलिसिटेशन के लिए। इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर में एक रोहित मिश्रा जी, जिनकी टीम खेली, कमाल का प्रदर्शन भी किया उन्होंने। हम लोग फेलिसिटेशन की ओर आए हैं। ओएस 11 दरभंगा टीम के ओनर हमारे बीच में मौजूद हैं ओएस खान जी, जिन्होंने काफी अहम योगदान क्रिकेट को लेकर दिया है, हमारे बीच में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर हमारे बीच में ज्वाइन करने के लिए, टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर्वर 11 मुजफ्फरपुर टीम के ओनर, टीम ओनर नायाब सर्वर भैया आप ज्वाइन करें। साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा गुलाम सर्वर जी, प्लीज आप हमारे बीच में ज्वाइन करें।
शुरू प्लीज, मैच को कंटिन्यू किया जाए ताकि हम लोग आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू सो मच। ओवर टू कॉम बॉक्स, अमित और सुजीत ज्वाइन करेंगे। अमित, सुजीत। थैंक यू राजा बाबू। चलते हैं मैच की तरफ, लेकिन मैच से पहले एक बार फिर मैं अपने ऑर्गेनाइजर कमेटी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। हमारे बड़े भैया रोहित मिश्रा जी, मिश्रा 11 पटना, साथ में विभू पंडित जी, टाइगर 11 अयोध्या, चंदन यादव जी जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं सुजीत सोन और आपने देखा इस मुकाबले में बहुत ही शानदार ये मुकाबला आप लोगों के सामने देखने को मिल रहा है और हमारे साथ अमित चौबे जी कॉम्बॉक्स को शेयर कर रहे हैं। वेलकम अमित। क्या कहना चाहेंगे अमित, जिस तरीके की 6 ओवरों में रॉक स्टार मधेपुरा ने एक लाजवाब स्कोर खड़ा किया 91 रनों का। 6 ओवर के मुकाबले में 15 रन प्रति ओवर उन्होंने बनाए हैं और खास करके वो गोरा पंजाब की वो बल्लेबाजी 19 गेंदों पर 54 रन। क्या कहना चाहेंगे उनकी पारी के बारे में? गोरा पंजाब पहली गेंद कमरान खान बैटिंग करने के लिए आए हैं बतौर सलामी बल्लेबाज, स्क्वायर लेग की दिशा में खेला है। बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत दा। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। एक महान आयोजन कुमार ऋत्विज जो हमारे बीच नहीं है, उनकी याद में ये आयोजन है। कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा टोटल खड़ा किया है। ये मुकाबला अगर देखें ना तो मधेपुरा के लिए डू एंड डाई मुकाबला है। यहाँ जीतेंगे तो फिर मौका बनेगा, लेकिन यहाँ हारते हैं तो सफर यहीं समाप्त हो जाएगा। गोरा पंजाब ने जिस तरह से बैटिंग करी, 5:12 में पहली गेंद फेंकी गई है। गोरा पंजाब गेंदबाजी कर रहे हैं, डॉट डिलीवरी आया है। रिंकू यादव है स्ट्राइकर एंड पे बल्लेबाज। तो अमित, आप देख रहे हैं दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान में आ चुके हैं और इस बार कवर के ऊपर से खेले गए 1 बाउंस 2 बाउंस इनटू द फैन, नो चांस टू द फील्डर अक्रॉस द बाउंड्री फॉर 4 रन। वेलकम बाउंड्री फॉर द टीम मऊ। पहली बाउंड्री आती हुई मऊ की तरफ से कामरान खान और रिंकू यादव की जोड़ी मैदान में है। अमित, क्या कहना चाहेंगे? एक गोरा पंजाब जिन्होंने अभी 19 गेंदों पर 54 रन बनाए और टीम में क्या उनकी उपयोगिता है, वो उनके हाथ में गेंद भी सौंप दी गई है। पहला ओवर, क्या कहना चाहेंगे अमित? देखो जिस तरह का गोरा पंजाब का परफॉर्मेंस रहा है ना, गेंद के साथ विकेट चटकाने को देखेंगे। ऊपर गई है गेंद और नीचे आकाश सिंह आएंगे, पकड़ेंगे कैच। विकेट चाहिए था और बहुत जल्दी बड़ा झटका दिया है गोरा पंजाब ने। अमित, मैं आपको एक तथ्य बताना चाहूंगा कि हमारे श्रीलंका के गेंदबाज समिंडा इरंगा, जिनका नाम है दुनिया क्रिकेट में, जिन्होंने अपने T20 क्रिकेट, ODI क्रिकेट और टेस्ट तीनों फॉर्मेट में पहले ओवर में विकेट गिराने का कारनामा उन्होंने किया है और विश्व क्रिकेट में यह कारनामा आज तक इन्होंने नहीं किया। और जैसे आपने देखा गोरा पंजाब 1 मैन आर्मी शो करते हुए अमित, उन्होंने अब एक बेशकीमती एक प्रीसियस पार अपनी टीम को, आपने जैसे ऑलरेडी पहले बता चुके हैं कि यहाँ पर ये डू और डाई का मुकाबला है टीम रॉक स्टार के लिए, तो वो कमबैक करना चाहेंगे। वहीं मऊ जो एक शानदार टीम है, उनके सामने एक बड़ा लक्ष्य है, उनको कैसे ये भेद पाते हैं? देखिए कहीं ना कहीं ये डू एंड डाई मुकाबला, और ये बात भली भांति मधेपुरा के खिलाड़ी जानते हैं। आइकन खिलाड़ी हैं गोरा पंजाब और बैट के साथ जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा, 54 रन बनाए। अब गेंद के साथ पहला ओवर लेकर आए, विकेट चटकाया। और देखिए रिंकू यादव का विकेट चटकाने का मतलब है ना कि आपने कम से कम शुरुआत तो बेहतर कर दी है। और अगर यहाँ पे इस मुकाबले में अगर देखें तो शुरुआत बहुत अच्छी करनी पड़ेगी कामरान खान एंड उनकी टीम को, क्योंकि बैटिंग से अगर आप क्लिक नहीं करते हैं, पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो फिर 5 ओवर जो बाकी के बचते हैं वहां पे 90 से ऊपर का टोटल चेस करना आसान होगा नहीं। 1 डाउन बल्लेबाजी करने के लिए इस वक्त क्रीज पर आए हुए बहुत ही भरोसेमंद रिलायबल बल्लेबाज कहे जाते हैं। इनके लिए एक विकेट कीपर, क्या शानदार उन्होंने कैच पकड़ा, एक स्लिप, एक गली, एक कवर, एक खिलाड़ी को
डीप वाइडिस लॉन्ग ऑन पर तैनात किए हैं, एक मिड ऑन है और एक खिलाड़ी को डीप बैकवर्ड स्क्वायर डीप मिड विकेट पर तैनात किए। और इस बार उल्टा शॉट खेला है रिवर्स के अंदाज में कि सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है 4 रनों के लिए। खूबसूरत चौका आता हुआ मऊ के लिए। ये चौका अगर आपने देखा होगा अमित, जिस तरीके से उन्होंने गेंद को पढ़ लिया कि वो ओवर पिच डिलीवरी हो रही है, बल्लेबाज की रडार में है और क्या खूबसूरत अपने बल्ले का फेस खोला था सीधे। अगर हम देखें तो बाउंड्री सीमा रेखा के ऊपर से ये 4 रनों के लिए, ये 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ कुल 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर चल रहा है। इसी बीच रुकती हुई ये गेंद आसानी के साथ बल्ले पर खेला है डीप मिड विकेट के ऊपर। एक खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन उन्होंने चुरा लिया है। अब क्रीज पर पहुंचे हैं कामरान खान। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 10 रन। अब यहां से जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 16.4 का जरूरत है। जो टारगेट है वो दिया है 92 रनों का। रॉक स्टार की टीम ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और पहले ओवर में विकेट भी उन्होंने निकाल ली। वेल बिगन इज हाफ डन। थैंक यू कॉम्बॉक्स, थैंक यू। अब हम लोग फेलिसिटेशन के लिए जुड़ेंगे। सर्वर 11 मुजफ्फरपुर टीम के ऑनर हमारे बीच में मौजूद है नायब सर्वर सर, साथ ही साथ गुलाम सर्वर भैया, प्लीज आप हमारे बीच में ज्वाइन करेंगे। नायब सर्वर भैया और गुलाम सर्वर भैया ज्वाइन करेंगे। साथ ही साथ रोहित मिश्रा जी मौजूद हैं टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर, वो फेलिसिटेशन करेंगे। प्यारा सा मोमेंटो और बुके देके हम लोग इस टूर्नामेंट में वेलकम कर रहे हैं। काफी अहम योगदान सर्वर भैया का रहता है टूर्नामेंट में। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। सर्वर भैया हमारे बीच थे। देखिए हमारे बीच बिहार कप ऑर्गेनाइजर पीबीआर पैंथर्स टीम ऑनर निमेश सिंह जी का आगमन हुआ है मंच पे। पूरी कमेटी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। उन्होंने ही ये सुर छेड़ा है 24 टीमों का टूर्नामेंट बिहार कप। और कमाल का शॉट है, ऊपर गई है बॉल लेकिन नीचे फील्डर आएंगे, पकड़ेंगे कैच। कमरान खान को जाना पड़ेगा वापस। बंटी बिहारी आते हैं और भारी पड़ जाते हैं कप्तान साहब के ऊपर। ये बड़ा झटका है, ये बड़ा झटका है कहीं ना कहीं मऊ के लिए। देखो अमित, जिस तरीके की ये बल्लेबाज है, लोअर फुल टॉस थी, लोअर फुल टॉस गेंद थी, मिडल ऑफ द बैट नहीं हुई और ये काफी देर तक हवा में मंडराती रही है गेंद। अंततः एक शानदार कैच पकड़ा है और ये बंटी बाबा को मिली है सफलता। कामरान खान एक एक्स आईपीएल खिलाड़ी जो अभी भी इस वक्त लीजेंड क्रिकेट खेल रहे हैं, वो पवेलियन की जा रहे हैं। अब उनकी जगह लेने के लिए प्रदीप यादव, एक शानदार बल्लेबाज का आगमन हो रहा है मैदान पर। लेकिन पहले ओवर में विकेट आए, दूसरे ओवर में विकेट आए। अमित, जिस तरीके की शुरुआत ये दूधिया रोशनी में, ये क्या खूबसूरत सा ये मैदान। इस विकेट के बारे में हम बात करें, ये विकेट बहुत ही शानदार लग रही है, पिच बहुत शानदार नजर आ रही है, बल्लेबाजों के मुफीद है। लेकिन आज बल्लेबाजों ने जो प्रदर्शन किया है वो अभी तक शानदार रहा है। इसे बीच लेग स्टंप के ऊपर आ रही इस गेंद को पैर को मोड़कर खेला था जरूर डीप मिड विकेट के ऊपर। 1 रन यहां पर चुरा लिया। अब देखें अमित, अब जो रन है वो बोर्ड्स पर लगाने पड़ेंगे क्योंकि प्रदीप यादव और विनय यादव में वो काबिलियत है, वो टैलेंट है जो अच्छा कर सकते हैं। इसी बीच हमसे दूर जाते हुए बल्लेबाज को छोड़ती हुई निकली है और यहां रिव्यू की मांग की है, लेग कटर्स का इस्तेमाल किया है। एक अच्छा क्रिकेट चलता हुआ अमित, मैं आपको बताना चाहूंगा क्या खूबसूरत सी रोशनी में ये नहाया हुआ मैदान और इसकी जितनी भी चर्चा की जा कम। अमित, मैं आपको बताऊं हमारे भारत में कुल 52 जो है अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है, जिनमें 24 में इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जाती है और 28 स्टेडियम ऐसे जहां पर हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली जाती है।
और आपको यह भी मैं बताना चाहूंगा कि हमारा सबसे खूबसूरत स्टेडियम धर्मशाला माना जाता है, हमारा सबसे छोटा स्टेडियम इंदौर का वो होलकर स्टेडियम इंदौर का माना जाता है, और पूरे विश्व में ऑकलैंड का ईडन गार्डन्स सबसे छोटा मैदान, और सबसे बड़ा मैदान सरदार वल्लभ भाई पटेल मोटेरा स्टेडियम जो 1,32,000 जिसकी क्षमता है। इसी बीच बल्ले का आउटसाइड एज लगा है, विकेट कीपर को मिली है एक और कैच, बंटी बाबा को मिली है दूसरी सफलता। एक शानदार ओवर करते हुए, एक करिश्माई ओवर करते हुए यहां पर बंटी आकाश सिंह ने एक दूसरा कैच पकड़ा है। नए बल्लेबाज राहुल कोबरा जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। एक शानदार बल्लेबाज, ये वो बल्लेबाज है जिनसे टीम को बड़ी उम्मीदें हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संकट में टीम नजर आ रही है। रॉक स्टार 11 मधुपुरा ने क्या शानदार पहला मुकाबले जरूर हारे हैं, लेकिन उसके बाद क्या शानदार उन्होंने वापसी की है इस मैच के अंदर। अभी तक पूरे मैच में शानदार हरफन मौला खेल दिखाते हुए गोरा पंजाब इस बार हल्के हाथ से खेला, वाइड ऑफ द लेंथ करने का प्रयास था, बाहर जाती हुई गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रनों की संख्या है 13 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अब चाहिए 24 गेंदों में 79 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्या लग रहा है आकाश, जिस तरीके से 24 गेंदें 79 रन की जरूरत है टीम को, आपको क्या लग रहा है ये रन बनाए जा सकते हैं इस विकेट के ऊपर? ये जो जोड़ी है ना, एक तरफ राहुल कोबरा, दूसरी तरफ प्रदीप यादव, बिहार में काफी क्रिकेट खेलते हैं। अगर ये दोनों खेल गए तो फिर ये मुकाबला इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ अगर एक विकेट और आता है ना तो फिर आप देखेंगे कि मऊ की टीम मुश्किल में नजर आएगी। कि यहाँ अगर हारेंगे तो फिर अगला मुकाबला आपको खेलना पड़ेगा पटना के साथ। वो टीम जीत के साथ कॉन्फिडेंस ऊपर लेकर गई है। कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला इन दो टीमों के लिए बन चुका है। यूनिटी कप, एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद, बैट से टकराई, सिंगल के लिए गए, यहाँ पे ओवर थ्रो का रन भाग जाएंगे। तेज रनिंग बिटवीन द विकेट, प्रदीप यादव काफी तेज तरीके से दौड़ते हैं विकेट के बीचों बीच। 2 रन मुकम्मल करते हुए 2 के साथ स्कोर में इजाफा हो जाएगा। 15 रन, 3 विकेट गंवा चुकी है टीम। इसी बीच ऊंचा लंबा लॉब किया है कि सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है 6 रनों के लिए। प्रदीप यादव, क्या बढ़िया उन्होंने स्ट्रोक लगाया। जैसे ही गेंद देखा कि उनके रडार में है, उनके जोन में है, उन्होंने क्या अपने बैकलिफ्ट का क्या शानदार इस्तेमाल किया, हैंड कोऑर्डिनेशन क्या कितना शानदार है, आई कांटेक्ट कितना शानदार है, और ये 6 रन, और ये 6 रन नहीं, कहीं ना कहीं ये प्रदीप यादव का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। यहां से टारगेट बड़ा है, संघर्ष कर रहे हैं इस ओवर में। अगली बार पैर को घुटना टेकते हुए खेला जरूर है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर, हालांकि वहां पर फील्डर मौजूद है। 1 रन। थैंक यू कॉम बॉक्स हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं एक और टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर विभू पंडित जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत कर दिया। टूर्नामेंट में जिस तरीके से उन्होंने एक अहम योगदान, यूपी से चलकर बिहार, यूपी में काफी अहम योगदान उनका रहता, हमेशा ऑल ओवर इंडिया खेलती है उनकी टीम, वो उपस्थित हो चुके हैं। देर से आए मगर दुरुस्त आए हैं। ओवर टू यू कॉम बॉक्स। विक्रम एक्सप्रेस के सामने अब राहुल 22 रन स्कोरबोर्ड पर है। इस बार बल्ले का एज लगा है और गई है विकेट कीपर की तरफ। आइए देखते हैं क्या फील्ड लगाई है आकाश। वही फील्ड, सेम फील्ड के साथ जा रहे हैं। एक खिलाड़ी को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग पर कोई खिलाड़ी नहीं, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर कोई खिलाड़ी नहीं है। इस बार ऊंचा लंबा हवा में गेंद ढूंढ रही है, उस और फील्डर है, वाइड स्लैंग आउट से भागते आए हुए और ये कैच
भाई का जिस तरीके से हम स्वागत करें, इमरान हैदर भाई, और साथ में हमसे जुड़ चुके हैं विभू पंडित जी, टाइगर 11 अयोध्या, एक शानदार व्यक्तित्व, पर्सनालिटी के मालिक, जिन्होंने हिंदू, मुस्लिम, उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने के लिए सब कुछ किया है। और आज वो हमसे जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वार्म वेलकम ऑन दिस ग्राउंड। अनदर बैट्समैन इज गोइंग टू ट्रैक, अभिषेक यादव। देखिए क्या बढ़िया रिप्लेसमेंट टीम कर रही है। बाएं हाथ के बल्लेबाज आउट हो रहे हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज को भेज रहे हैं, दाहिने हाथ के बल्लेबाज आउट रहे, दाहिने हाथ के बल्लेबाज को भेज रहे हैं। लेकिन ये वो जोड़ी है, ये दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। अब देखना है यहाँ पर इस ओवर में एक्सप्रेस को एक बेहतरीन सफलता मिली है। क्या बढ़िया एक्शन है, हाई आर्म एक्शन है, छोटे रनअप से गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत ही साफ सुथरी अंपायरिंग देखने को मिली है, ट्रांसपेरेंट अंपायरिंग देखने को मिली है हमारे अंपायर्स के द्वारा। क्या बढ़िया लेंथ पकड़ ली है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। विक्रम ने ओवर में खर्च किए हैं 7 रन, उनको मिली है एक सफलता। 3 ओवर 22 रन, 6 ओवर के मुकाबले में 22 रन के लक्ष्य का पीछा करने के उतरी है। 22.12 की और 1-1 की औसत से अब ये रन बनाने। क्या लग रहा है ये रन चौबी जी, अब आपको क्या फील हो रहा है, ये रन बनाए जा सकते हैं या अब यहाँ से पूरी तरीके से जिस तरीके से पूरा खेल का प्रदर्शन की रॉक स्टार उसे कहते हैं जो सिंगिंग में 11 मिनट कहीं ना कहीं ये मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे खड़ा है। 18 गेंदों से जो रिक्वायर्ड रेट है ना बहुत हाई होता हुआ, इस बीच अच्छा शॉट है, पीछे फील्डर भाग रहे हैं, बढ़िया प्रयास करते हुए रिले थ्रो आएगा गोरा पंजाब का विकेट के ऊपर, लेकिन भाग जाएंगे 2 रन। यहाँ पे रन चाहिए। प्रदीप यादव इनके ऊपर नजर रखिएगा, ये खिलाड़ी अगर इनका बल्ला चलता है ना तो फिर इस मुकाबले में चांद आएगा। ये इस बार स्लॉट में डाल बैठे, अच्छा कनेक्शन हुआ है, क्रीज का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ग ऑन के ऊपर मिल जाएगा मैक्सिमम। ये ताकत है, इस खिलाड़ी के पास काबिलियत है। अभी ये मुकाबला खत्म हुआ नहीं है। इस ओवर की पहली 2 गेंदों से 8 रन बटोर चुके हैं। चौथा ओवर है, 30 बन चुके हैं। देखिए रिक्वायर्ड रेट जो है ना सुजीत भाई, वो 24 रन प्रति ओवर का है। हर ओवर में 4 छक्के आपको कम से कम लगाने पड़ेंगे। अगर कोई लगा सकता है तो वो प्रदीप यादव कर सकते हैं। ऑफ स्टंप के ऊपर वाइड यॉर्कर करने का प्रयास। अब यहाँ पे क्या रिव्यू बचा है, क्योंकि ऑलरेडी आपने पहले रिव्यू लिया था, वो बहुत जल्दी था और आपने रिव्यू गवाया है। अंपायर नकार रहे हैं, सिरे से खारिज करते हुए। प्रदीप पूरन बल्लेबाजी कर रहे हैं। चौबे आपने जैसा बताया हर ओवर में 3 से 4 छक्के लगाने की जरूरत है। एक और बार संतुष्ट नहीं है प्रदीप यादव। लेकिन देखिए ये जो ओवर चल रहा है ना, ये ओवर इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ हर एक डॉट बॉल बहुत मायने रखने वाला है दोनों टीम के लिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे मधेपुरा आगे निकलते हुए इस मुकाबले में। अच्छी गेंद है, एक और बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में, पीछे फील्डर मौजूद है, मिलेगा मात्र सिंगल। पिछली 3 गेंदों से आए हैं 1 रन, और उससे पहले अगर 2 गेंदों से देखें ना तो वहां पे 8 रन आए थे। चौबे अगर हम देखें यहाँ पर अमित, यहाँ पर गेंदबाज बदले लेकिन सोच नहीं बदली, वही लगातार फुल लेंथ की गेंदें ऑफसाइड पर डालने का प्रयास। और इस बार स्लॉट में गेंद थी, अच्छा कनेक्शन है, स्क्वायरली के ऊपर से उड़ा दिया बॉल को, जाएगी दर्शक दीर्घा में। देखिए आखिरी गेंद पे छक्का आया है। इस ओवर की शुरुआत अच्छे तरीके से हुआ था, अंजाम भी उसी अंजाम की तरह, जिस तरह से शुरुआत हुई उसी तरह से खत्म किया इस ओवर को। 4 ओवर के बाद 37, 4 विकेट के नुकसान पे अब यहां से 12 गेंदों का खेल बाकी है। आप देख रहे हैं यूनिटी कप, उत्तर प्रदेश और बिहार की टीमें शिरकत कर रही है। ये ग्रुप ए का मुकाबला लाइव अगर आप देख रहे हैं तो आप लाइव चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। SRS कप, SRS स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस टूर्नामेंट को ढेर सारा प्यार कीजिए, क्योंकि ये टूर्नामेंट है
बिहार और उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म, जहां खूबसूरत आयोजन है, उतनी ही खूबसूरत लाइव प्रसारण आप देख सकते हैं SRS स्पोर्ट लाइव का। ये अच्छा शॉट है, ये अच्छा शॉट है, ये इनका पका पकाया शॉट है, ब्रेड एंड बटर शॉट। घुटना टेका, तमाशा दिखाया, गेंद को भेजा स्क्वायर लेग के ऊपर से, एक और मैक्सिमम मिल जाएगा। 6 के साथ स्कोर 43, 43 रन, 4.1 ओवर का खेल हुआ। और देखिए पिछला ओवर से 15 रन आया था, यहाँ पे जो रिक्वायर्ड रेट है ना वो अभी भी कंट्रोल में है नहीं। हर बॉल पे आपको बड़ा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से अगर देखें ना तो अभी भी लगभग 49 रन बनाने हैं, जो आसान बिल्कुल नहीं है। एक और प्रदीप यादव, ऊपर गई है गेंद, दूरी मिली नहीं है, नीचे फील्डर आएगा मिड विकेट का, पकड़े जाएंगे कैच। ये बड़ी मछली जाल में फंसाया है प्रदीप यादव। उम्मीद की किरण थी मऊ के लिए, जाना पड़ेगा डगआउट की तरफ, क्योंकि विक्रम एक्सप्रेस एक और ओवर लेकर आते हैं और इस ओवर में एक और बड़ा झटका दे जाते हैं। देखिए ये अंतिम उम्मीद थी प्रदीप पूरन, मऊ के लिए एक अंतिम उम्मीद थी। अब वो भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं डगआउट की तरफ जा रहे हैं। मारता क्या ना करता, कोई ऑप्शन नहीं था, हर गेंद पर बड़ी हिट्स लगाने की आवश्यकता थी और उन्होंने पूरा भरपूर प्रयास किया और अंततः उनके विकेट का पतन होता हुआ नाराज जरूर है। 10 गेंदें उन्होंने खेली, 23 रन बनाए, अपने टीम के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज अब तक इस इनिंग के। नए बल्लेबाज गिलमान का आगमन हो रहा है मैदान के अंदर। देखिए कहीं ना कहीं गलती हुई है, गेंदबाजों ने जो गलती करी थी ना वो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने गलती करी। रिंकू यादव, कमरान खान जल्दी आउट होते हैं और उसके बाद जिस तरह से विकेटों का जो पतझड़ होता है ना कहीं इस हाई स्कोरिंग मुकाबले में मधेपुरा को अब टॉप गियर में आने का मौका दे दिया है। अब यहां से अगर मधेपुरा जीती है, बिहार की एक टीम पहले से जीत कर वो तैयार है पटना, तो अगला मुकाबला जो होने वाला है ना, यहां अगर मऊ की टीम हारती है तो फिर पटना के साथ वो मुकाबला बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि वो मुकाबला फिर हो जाएगा डू एंड डाई मुकाबला मऊ के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने अमित। अगर यहाँ से ये जरूरत है, जितने रन बोर्ड पे लगा सकते लगाए। अगर कहीं ऐसा हो रन रेट की जो बात है उसमें कहीं ना कहीं जो है ये चीजों में बदलाव देखने को मिल सकता है। और वहीं पर हम देखें जो आज जिस तरीके से रॉक स्टारों ने गेंदबाजी की, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय गेंदबाजी। अच्छा शॉट है, इनसाइड आउट, पीछे फील्डर है, डीप एक्स्ट्रा कवर पे गेंद को फील्ड करेंगे, सिंगल ही मिल पाएगा और सिंगल से काम बनेगा नहीं, क्योंकि अब टोटल अगर देखें ना तो बोर्ड पे सिर्फ 44 रन है, आधी टीम लौट चुकी है। और आप देख रहे हैं यूनिटी कप, जाइए यूट्यूब पे सर्च करिए SRS कप स्पोर्ट्स, SRS स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। और ये तो आज पहला दिन है, तारीफ करनी पड़ेगी ऑर्गेनाइजर की, जिस तरह से ये सोच लेकर आते हैं। क्या गेंद है, क्या गेंद है, जबरदस्त विक्रम एक्सप्रेस। और मैंने पिछले 2-3 महीनों से इस गेंदबाज को देखा है गेंदबाजी करते हुए, लगातार बार बार कप्तान इनके ऊपर भरोसा जताते हैं, विकेट टेकर गेंदबाज हैं और जब जब कप्तान ने गेंद सौंपी है ये विकेट चटकाकर अपनी टीम के झोली में डाले हैं। खास बात ये है अपनी गेंदों को वैरी कर रहे हैं, लगातार नियंत्रण के साथ वही आप स्टंप का एरिया बाहर रखने का प्रयास और इस बार भी सफलता। ये देखिए आकाश सिंह मुस्कुरा जरूर रहे हैं, लेकिन जानते हैं ये तीसरा कैच है इस मुकाबले में आकाश सिंह के लिए, लेकिन दो फील्डर आपस में टकराई। अच्छा मैसेज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मिस कम्युनिकेशन हुआ था, वहां पे कॉल करना चाहिए था। अभी चौबे इस ग्राउंड के बारे में आपकी क्या राय है? ऐसा लग रहा है मानो मैं बिहार के इस वक्त क्रिकेट एकेडमी के ग्राउंड पर नहीं हूं, मैं न्यूजीलैंड के ऑकलैंड के ईडन पार्क में हूं। जिस तरीके से ये चारों तरफ आपको लहराते हुए पेड़, खूबसूरत फ्लड लाइट, ये बेहतरीन ये घास ग्रीन पिचेस और उसके बाद ये खूबसूरत सा फ्लैट विकेट, जहां बल्लेबाजों के लिए बहुत कुछ नजर आ रहा है। देखिए इसके पीछे की कहानी है, अगर वो मैं चर्चा करूं ना, जब चंदन भैया किसी टूर्नामेंट से जुड़ते हैं तो फिर उस टूर्नामेंट की खूबसूरती अपने आप में बयां करते हुए बनती नहीं है, वो कम पड़ जाते हैं शब्द। क्योंकि मैंने पहला सीजन SRS कप देखा था, वो आयोजन और उसके बाद ये आयोजन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है उस भाई को
जिन्होंने सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर के क्रिकेटरों को प्लेटफॉर्म दिया, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको पहचान दी। और आज ट्रिब्यूट है, चंदन भैया हो, रोहित भैया हो, या बात करें अगर हमारे बिभू भैया जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, इन 3 लोगों ने मिलकर सिर्फ बिहार उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को ट्रिब्यूट नहीं दिया है, ये एक ऐसा ट्रिब्यूट है जो जहां पे पूरे भारतवर्ष के खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। अमित, ये नाम नहीं है, ब्रांड है और हमारे यूपी बिहार की पहचान है। रितेश सिंह को गेंदबाजी पर लाया जा रहा है 8 नंबर पर। ये ऊपर गई है गेंद, और पीछे फिर से आकाश सिंह नजर आएंगे। आज तो जब जब गेंद आकाश में गई है, नीचे आकाश सिंह नजर आए हैं। एक और कैच, चौथा कैच इस मुकाबले में, और लगातार विकेटों का जो पतझड़ है ना, वो कहीं ना कहीं और संकट में डाल रहा है अपनी टीम मऊ को। यहाँ पे ये बहुत करारा झटका देते हुए रितेश सिंह आए, पहली गेंद पे सफलता, आखिरी ओवर का मुकाबला चलता हुआ। अमित, जैसे कि मैं आपको यही बात बता रहा, अभी भी कोई भी बल्लेबाज इस इनिंग्स में क्लीन बोल्ड नहीं हुए। सारे जो बल्लेबाज आउट हुए वो कैच आउट ही हुए हैं। वकार हैदर जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर। देखिए कहीं ना कहीं शॉट सिलेक्शन, और बात करें ना, जब टोटल बोर्ड पे ज्यादा रहता है, पर हर पहली बॉल से हर ओवर अगर आपको 15 से ज्यादा रन बनाने हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन बचते नहीं है, और वहां पे गलती हुई, शुरुआत अच्छी मिली नहीं रितेश सिंह। एक और अच्छी गेंद, गति है इस गेंदबाज के पास, साथ में वेरिएशन लेकर आते हैं। और ये मुकाबला मधेपुरा ने जिस तरह से पहला मुकाबला गवाया पटना के सामने, वहां पर जरूर उनके पास समय कम था, पर जिस तरीके से उनके बल्लेबाजों ने बैटिंग करी, खास करके गोरा पंजाब हाफ सेंचुरी लगाते हैं और उसके बाद गेंदबाजी करने आते हैं तो पहले ओवर में झटका देते हैं। सब कुछ इस मैच में बहुत ही शानदार रहा। रितेश सिंह बारी किनारा, भाग्यशाली रहे विकेट कीपर के, वो बहुत नजदीक से गेंद गई है शॉर्ट थर्ड के पास। सिंगल जरूर मिलेगा लेकिन बहुत अभी भी बड़ा फासला है, मात्र 45 रन बने, आधे रन बने हैं, 7 विकेट गवा चुकी है टीम। अगर ये देखिए किस तरह का ये कैच था, मौका जरूर बनाया था। में एक चीज मुझे समझ में आई है, जो मऊ के बल्लेबाज जिन्होंने अपने जो शॉट है उन्होंने टाइमिंग को नहीं देखे, उन्होंने पावर देने का इस्तेमाल किया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए कमाल की गेंदबाजी जरूर, टाइमिंग की जहां तक बात है ना, शुरुआत वो गोरा पंजाब से शुरुआत करते हैं। गोरा पंजाब जब गेंदबाजी कर रहे थे तो उनके पास गति भी है, आप वहां पे पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन वही फिर ताकत की बात आई, जिस ताकत के वजह से वो बड़े शॉट खेलना चाहते थे, कमरान खान या रिंकू यादव, वहां पे जल्दी विकेट गिरता है। रितेश सिंह, ये ऊपर गई है बॉल, क्या खुद गेंदबाज जाएंगे या फील्डर पहुंच पाएंगे गेंद की तरफ? जी नहीं, 3 खिलाड़ी दौड़े जरूर थे पर नो मैंस लैंड में गेंद गिरेगी। आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ आप देख रहे हैं, ग्रुप ए का ये मुकाबला, जहां एक तरफ है उत्तर प्रदेश की मऊ की टीम, दूसरी तरफ बिहार की मधेपुरा। यूट्यूब पे जाइए जो भी दर्शक मैदान पर नहीं है। यहां पे एक और डॉट के साथ ये मुकाबला मधेपुरा जीत जाएगी और पहला ही ग्रुप इंटरेस्टिंग मोड पे है। बड़ी जीत यहां पे दर्ज करते हुए, क्योंकि मात्र 46 रन बना पाई मऊ की टीम, और जिस तरह से ये मुकाबला रहा है, ना गेंदबाजी चली ना बल्लेबाजी चली, तो जो अगला मुकाबला होगा पटना के साथ, उस मुकाबले में उत्तर प्रदेश की मऊ को करना पड़ेगा पलटवार। क्योंकि अगर प्लेइंग लिस्ट देखें ना तो सभी खिलाड़ी बड़े स्टेज के प्लेयर हैं, चाहे रिंकू यादव की बात कर ले, राहुल कोबरा, कमरान खान, प्रदीप यादव, प्रवीण गेल, सभी बड़े स्तर के खिलाड़ी हैं।